नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज यूक्रेन दहन की रात है। यूक्रेन पर साल 2025 का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन के 11 शहर दहल गए हैं। 48 बैलिस्टिक मिसाइल और 525 ड्रोन हमले हुए हैं। 25 लोगों की जान गई है, 125 लोग घायल हैं। साल 2025 का ये यूक्रेन पर हुआ सबसे बड़ा अटैक है और इस अटैक के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही है वो रूस के बहुत विध्वंसक और खौफनाक इरादों को एक बार फिर से साबित कर रही है। 25 लोगों की मौत की खबर है, 125 लोग घायल हुए हैं और पूरा का पूरा यूक्रेन इस वक्त सायरन की आवाज लगातार वहां पर सुनाई दे रही है। जहां पर आप नजर डालेंगे जिन जिन इलाकों पर निशाना बनाया गया है रूस के जरिए, जिसमें लवीव है, तेर्नोपिल है, वहां पर बड़ी संख्या में तबाही हुई है और इस तबाही के बीच कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। और रूस के हमले में अभी तक यूक्रेन के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 शहर दहल गए हैं और इन 11 शहरों में बर्बादी का मंजर जब आप देखेंगे, फिलहाल ये तो शुरुआती तस्वीरें हैं, अभी बहुत कुछ यूक्रेन का सामने आना बाकी है, लेकिन ये बताता है कि बड़ा नुकसान रूस ने इस वॉर जोन में किया है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इनकी संख्या 10 है, लेकिन दहशत की जो तस्वीरें हैं ये 10 भी कम है। ये उस महाविध्वंस की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के यूक्रेन के 10 शहर दहल गए हैं, जिसमें तेर्नोपिल है, लवीव है, ज़ेपोरिजिया है, कीव है, खार्किव है, इवानो फ्रैंकोविस्क है, मिकोलेव है, चेरकासी है, चेरनीहिव है और नीप्रो शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आपको ये भी बता दें कि 2025 में ये यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा अटैक है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, रूस पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रियाजान में पावर स्टेशन तबाह हुआ है। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक किया है। पावर स्टेशन में भीषण धमाका हुआ है। रूस के कई इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी है। बड़ी जानकारी आ रही है, रूस के कई शहरों में अलर्ट है। इस वक्त बेलगरोद से मॉस्को तक बज रहे हैं सायरन। यूएस मिसाइल अटैक एमएस से हमले की आशंका जाहिर की जा रही है और इसे बता दें कि और ज्यादा ये विध्वंसक तस्वीरें बढ़ सकती हैं। विस्फोट की तस्वीरें, धमाके की आवाज, सायरन ही सायरन और सब कुछ नेस्त नाबूद। वो शहर जो रोज रात में रंगीन रोशनी से नहाया हुआ नजर आता है, ऐसे 11 शहरों को इस वक्त रूस ने अपने हमले पर निशाने पर ले लिया है। रूस के पर्म में भी खबर आ रही है, यूक्रेन का पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया है। रूसी गैस टैंकर में आग लग गई है। रूसी गैस टैंकर में ये यूक्रेन के पलटवार की तस्वीरें हैं जिसमें आग लगती हुई आपको नजर आ रही है। वार पलटवार क्या आज रात और ज्यादा विध्वंसक होगा, ये अब साफ नजर आ रहा है। तो 3 ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। पावर स्टेशन में भीषण धमाका हुआ है। रूस के कई शहरों में इस वक्त अलर्ट के हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी गैस टैंकर में आग लगी है। ये यूक्रेन की तरफ से पलटवार की तस्वीरें हैं और यूक्रेन का पलटवार अब और ज़्यादा विध्वंसक होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये हमला और उसका लगातार एक्शन रिएक्शन का जो चेन है ये रात भर चलने वाला है? ऐसे में ये सिलसिला कब थमेगा, इसके बारे में अभी तक कोई आकलन नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह का अटैक रूस ने इस बार यूक्रेन पर किया है, जिसमें 11 शहरों को टारगेट किया गया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये साल 2025 का सबसे बड़ा अटैक है जो यूक्रेन को दहला रहा है। और देखिए, यूक्रेन हमले से रूसी टैंकर, गैस टैंकर में ये आग लगने की तस्वीरें आपके सामने है।
रूस के पर्म इलाके में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। ये वो हिस्से हैं जहां पर रूस को नुकसान की जानकारी यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इस संबंध में कई वीडियोस भी जारी किए गए हैं। यूक्रेनी हमले से रूसी गैस टैंकर में भीषण आग लगी है। रूस की भीषण बमबारी जिसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं यूक्रेन का प्रतिशोध अब शुरू हो चुका है। इस प्रतिशोध का जो पहला आप तस्वीर है वो देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस को की है। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक एक कर इन तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा कि किस तरह से एक एक कर ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हुआ है। वीडियो नंबर 1 में देखिए, आसमान में धुएं का गुबार, जमीन पर शोले का अंगार और सब कुछ नेस्त नाबूद। जो कुछ कैमरे में कैद होता हुआ दिख रहा है ये बताने के लिए काफी है कि रूस ने पूरी तैयारी के साथ सर्दियों का मौसम जिस तरह से शुरुआत कर रहा है वहां पर भीषण इस वक्त सर्दी है और ऐसे में इस तरह के हमले को अंजाम रूस की तरफ से दिया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह तीसरी तस्वीर पोस्ट ऑफिस को टारगेट किया गया। चौथी तस्वीर जिसमें पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। तो रिहायशी इमारतें, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और पावर स्टेशन इन्हें टारगेट किया गया है रूस की तरफ से। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान तेर्नोपिल में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान जिस जगह पर हुआ है, जहां तेर्नोपिल है, वहां पर रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक्स किए हैं। रूसी मिसाइल और ड्रोन का टारगेट रिहायशी इमारतें हुई हैं, अस्पताल हुए हैं, पोस्ट ऑफिस हुए हैं और पावर स्टेशंस हुए हैं। दावा है कि हमलों में 7 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, रूसी हमले से यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। यूक्रेन के 70% इलाकों में अंधेरा है। रूसी हमले से बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया है। ब्लैकआउट से यूक्रेनी फोर्स को भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तस्वीरें ब्लैकआउट की है जिसमें शोलों के अंगार, आसमान में धुएं का गुबार और जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आग, साथ ही उसके आसपास जो हिस्सा है वहां पर अंधेरा, क्योंकि रूसी हमले से यूक्रेन में ब्लैकआउट है। यूक्रेन के 70% इलाकों में अंधेरा छा गया है। रूसी हमले से बिजली पानी का संकट पैदा हो गया है और ब्लैकआउट से यूक्रेनी फोर्स को भी दिक्कतें हो रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, कुछ देर पहले कीव में भी विस्फोट हुआ है। हमले से यूक्रेन की राजधानी भी दहली है। रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी हुई है और इस बमबारी के बीच खबर ये है कि हमले से यूक्रेन की राजधानी भी नहीं बच पाई है, वहां पर भी विस्फोट की खबर है। और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ देर पहले ही सामने आई है, जिसमें कीव में विस्फोट हुआ है और हमले से अब हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी भी रूस के टारगेट पर थी। और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इस वॉर जोन में क्या कुछ आगे होने वाला है और मौजूदा हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट विनय शुक्ला हमारे साथ मॉस्को से लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ हैं। और जानकारी मुझे मिल रही है कि थोड़ी देर में कुलदीप कुमार भी कीव से हमारे साथ लाइव होंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल AK सिवाच से। सिवाच जी, इस वक्त हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं? रूस ने मिसाइल से, ड्रोन से ताबड़तोड़ 11 शहरों को यूक्रेन के दहला दिया है। इस वक्त हम वॉर जोन के किस पॉइंट पर खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, देखो प्रीति, एक तरफ तो कहीं ना कहीं बातचीत की तरफ जाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि अभी जेलेंस्की जो हैं वो टर्की में एर्दोगन से मिल रहे हैं, जो कि अमेरिका पीस प्लान की बातचीत हो रही थी। मगर दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये वार और पलटवार हो रहा है, तो ये ऐसा लगता है ये लड़ाई आने वाले समय में रुकने वाली नहीं, ये तो बढ़ती जा रही है। और जो आज हमला हुआ है ये तो दिल दिलाने वाला है कि जो कि एक प्रकार से रूस ने किया है, रॉकेट से, मिसाइल से और आपके ड्रोन से। 11 इनकी सिटी हैं, चाहे वो कीव है, खार्किव है, ओडेसा है या आपकी लाविव है या आपका जापोरिजिया है, उनको काफ़ी नुकसान किया। ओडेसा जो इनका कोस्ट लाइन पे है उसको भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। इन्होंने क्या टारगेट किया है रूस ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो किया बिजली पानी और इनका एनर्जी सेक्टर की सर्दियां हैं, अगर इनको एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया तो कि जो यूक्रेन का ये लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत है कि पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी गवर्नमेंट के। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और दूसरा जो इनको अभी पक्रोस्वाक है उसकी तरफ भी ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये